अस्सलाम वालेकुम। क्या आपकी माश की दाल सही नहीं बनती, गल जाती है, ज़्यादा ही गल जाती है, घुल मिल जाती है, बॉयल भी करते हो तो भी नहीं सही बनती? तो आज हम बिना बॉयल किए ये माश की दाल बनाएंगे। सिर्फ दो चीज़ों का ख्याल रखना है, दो ट्रिक्स का ख्याल रखना है, तो इंशाल्लाह माश की दाल आपकी A1 बनेगी। तो सब माश की दाल आपसे फरमाइश पे बनाया करेंगे, इतनी टेस्टी बनेगी ये माश की दाल आपकी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि लाइक पे हिट कर दें, सब्सक्राइब को भी प्रेस कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे क्या होगा कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में, इसके कोई चार्जेस नहीं हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली है और कढ़ाई ले लिया है। इसमें मैंने 6 टेबलस्पून ऑयल के ऐड कर दिए हैं और अब हमने प्याज को करना है फ्राई। प्याज को हमने काला भी नहीं करना और ब्राउन भी नहीं करना, जस्ट इसका कलर चेंज होने तक हमने इसको पकाना है। तो इसका कलर जब चेंज हो जाए, ये देखिए अब इसका कलर चेंज हो गया है। जस्ट 2 मिनट मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे बनाया है, मीडियम फ्लेम पे, तो इसका कलर जो है वो चेंज हो गया है। तो अब मैं इसमें 2 मीडियम साइज़ की टमाटर ऐड कर रही हूँ और अब हमने टमाटर को सॉफ्ट करना है। इसको सॉफ्ट जब तक करेंगे तो साथ साथ प्याज भी और ज़्यादा जो है वो घुल मिल जाएगा, तो हमारा मसाला जो है ना वो अच्छा सा रेडी हो जाएगा। 1.5 टेबलस्पून मैंने लहसुन का इसमें ऐड किया है और साथ ही मैंने थोड़ा सा इसको लहसुन को जस्ट 30 सेकंड के लिए भूना है और फिर इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया है ताकि जो मसाला है ज़बरदस्ता हो जाए। स्पाइसेस ऐड करते हैं। 2 टेबलस्पून मैंने नमक लिया है, यहाँ पे काली मिर्च 1/4 टीस्पून दिया है, गरम मसाला 1 टीस्पून दिया है और 1 टीस्पून मैंने लिए लाल मिर्च पाउडर और 1/4 टीस्पून मैंने लिया हल्दी पाउडर। ये मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको हम थोड़ा सा भुनेंगे। तो ये देखिए सिर्फ 30 मिनट दाल को मैंने भिगोया था। यहाँ पे मैंने आधा किलो माश की दाल ली है और इसको मैं फ्राई करती हूँ थोड़ा सा, जस्ट 30-40 सेकंड हमने इसको फ्राई करना है। तो और मसाला वगैरह इसको लग जाए तो इसमें फिर हम पानी ऐड करेंगे। तो ये देखें अच्छी तरह से मसाला वगैरह आ चुका है, लग चुका है माश की दाल को, तो हमने अब पानी ऐड करना है। ये फर्स्ट स्टेप है, आपने इसको A1 तरीके से देखना है। तो ये देखें पानी मैंने ऐड किया है ना इसमें, तो पानी जो है ना वो दाल के नीचे ऊपर है थोड़ा सा, बिल्कुल दाल जो है ना वो नीचे, दाल नीचे है इसके और थोड़ा सा पानी ऊपर है, मतलब डूब गई है दाल इसमें। और अब हमने इसके बॉयल होने का इंतज़ार करना है। जब तक बॉयल नहीं आता इसको, तब तक हमने इसके ऊपर कैप वगैरह कुछ नहीं देना। तो ये देखें इसको बॉयल आना शुरू हो गया है। ये देखिए माशाल्लाह से बॉयल भी आना शुरू हो गया है और अब मैंने थोड़ी सी ना जो फ्लेम है उसको हाई किया हुआ है। तो अब इसके ऊपर जो है वो बबल्स भी आ रहे हैं, देखिए झाग भी आ रही है और बॉयल होना शुरू हो गया है। तो अब हमने सिंपली इसके ऊपर कैप दे देना है। कैप दे के इसकी जो चावलों को दम लगाते हैं ना वो वाली आंच कर देनी है इसकी और इसको 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। इस 20 मिनट के दौरान ये फूलेगी भी और पकेगी भी, गलेगी नहीं, पकेगी, ठीक है, 20 मिनट तक। लेकिन एक आध दफ़ा आप इसको चेक कर लीजिएगा। ये देखें अब इसका कलर भी कितना प्यारा आ गया है और माशाल्लाह से फूल भी गई है और पक गई है, गली नहीं है, पक गई है। तो अब हमने थोड़ी सा जो फ्लेम है उसको हाई कर देना है। फ्लेम हाई करके हमने इसका जो पानी है वो खुश्क कर लेना है। अगर आपने पानी ग्रेवी पसंद है आपको, तो आप इसमें अपने हिसाब से पानी वगैरह ग्रेवी वगैरह डाल लीजिएगा। तो एक स्टेप तो हमने कर लिया था ना पानी वाला, उसका आपने ख्याल रखना है। और ये अब दूसरा जो है इसमें जो जायका है और इसकी जो मतलब एक ख़ास किस्म का जायका होता है ना, उसके लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अदरक। अदरक हमने पहले नहीं था ना ऐड किया, 1 टेबलस्पून भर के हमने इसमें अदरक ऐड किया है और 3 से 4 मैंने सब्ज़ मिर्च इसमें ऐड कर दी हैं। और अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और इसके ऊपर जस्ट 2 मिनट के लिए आपने कैप दे देना है आंच को बंद करके, ठीक है। ये देखिए अब मैंने इसको मिक्स कर दिया और साथ ही ये जो अदरक है ना इसकी खुशबू इतनी प्यारी आएगी ना कि बहुत ज़बरदस्त आएगी और बड़ी मज़े की ये दाल जो है वो हमारी रेडी हो जाएगी। तो जनाब चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, ये आपकी तरफ से ऑनर होता है, गिफ्ट होता है हमारे लिए। तो एक मोटिवेशन मिलती है, एक दिल करता है कि और अच्छा काम आपके सामने लेके आए।
तो ये देखिए मैं अब इसको सर्व कर रही हूँ। इसने घी भी छोड़ दिया और देखें इसका लुक कितना प्यारा है ना, होटलों वाली ढाबा स्टाइल में हमारी माश की दाल। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।